रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कुछ लोगों को, कुछ मरीज़ों को किडनी स्टोन्स हो जाती हैं। एक दफ़ा खारिज करवाई, को मेडिसन ले ली, को मेडिसन इस्तेमाल कर ली, या लेज़र थेरेपी ले ली, या कोई सर्जरी करवा ली, इससे पत्थरी खारिज होगी। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद दोबारा फिर स्टोन बनना शुरू हो जाती हैं। पहले तो मैं आपको आगाही दूंगा, अवेयरनेस दूंगा कि ये स्टोन कैसे बनती हैं, इसका सिस्टम क्या होता है जिस्म में। दोस्तों, पूरी वीडियो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। स्किप ना करें, आगे ना करें, छोड़ कर ना जाए वीडियो को। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हाफिज अब्दुस्तार अंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज एएस क्लिनिक के यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है 3 टॉप मेडिसन क्लियर स्टोन, किडनी स्टोन मेडिसन। किडनी की पत्थरी के मुतालिक जो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा, इसकी सिम्टम भी बताऊंगा, इसके काजेज भी बताऊंगा। ध्यान से आपने वीडियो सुननी है, देखनी है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये हर दूसरे बंदे का मसला है। दोस्तों, जो हमारी किडनी स्टोन्स होती हैं, ये कैसे बनती हैं? ये हमारे जिस्म में जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, ये जब जिस्म से यूरिनेट नहीं होता, जिस्म से ड्रेन नहीं होता, जिस्म से खारिज नहीं होता, उस वक़्त ये किडनीज़ में जमा हो गया। आपके किडनी स्टोन जो है, ये आपकी यूरिक एसिड अगर ड्रेन नहीं हो रहा, कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो आपके ड्रेन नहीं हो रहे, यूरिनेट नहीं हो रहे जिस्म से, यानी खारिज नहीं हो रहे, निकल नहीं रहे, तो ये गुर्दे के अंदर, मसाने के अंदर रुक कर वहाँ पर पत्थरी पैदा होना शुरू हो जाती है। ये अल्लाह का एक निज़ाम है कि जिस्म के अंदर इसका एक फंक्शन है कि विटामिन D3 जब आपने इस्तेमाल करना है तो उसने कैल्शियम को, यूरिक एसिड को या मुख्तलिफ विटामिन को मैनेज करना है जिस्म के अंदर। यानी अगर आपने विटामिन D3, विटामिन के आपने इस्तेमाल किया तो इसने इसको मैनेज करना है। यानी कैल्शियम आपका जो है वो गुर्दों में नहीं रुकेगा, गुर्दों में पत्थरी नहीं बनेगी, मसाने में पत्थरी नहीं बनेगी, ये आपकी हड्डियों में उसको ले जाएगा, आपके टीथ में यानी दांतों में ले जाएगा। यहाँ पर इसकी ज़रूरत है। इस तरह अगर मैनेज होता रहेगा तो कभी भी आपको स्टोन नहीं बनेगी। स्टोन बनती है यूरिक एसिड से, कैल्शियम ऑक्सलेट से। ये आप टेस्ट करवा के देख लें, आपको कैल्शियम ऑक्सलेट आ रहा होगा, यूरिक एसिड आ रहा होगा। जिस्म में अगर रुक नहीं रहा तो आपको गाउट की बीमारी नहीं होगी, आपके जोड़ों को मसला नहीं बनेगा, आपको पत्थरी का मसला नहीं बनेगा। सबसे जो ख़तरनाक और सबसे जो बुरी पत्थरी आप कह सकते हैं कि जिसकी ट्रीटमेंट मुश्किल है, वो यूरिक एसिड से जो पत्थरी बनती है वो बड़ी हार्ड, बड़ी ही टफ किस्म की होती है, जो तहलील नहीं होती, खारिज नहीं होती। अगर खारिज होती है तो गुर्दे को नुकसान देती है, गुर्दा फेल होने का नुकसान डर होता है। दोस्तों, आपने अगर इन चीज़ों को मैनेज कर लिया कि आपके जिस्म में कैल्शियम कहीं स्टोर तो नहीं हो रहा, कैल्शियम अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा है, विटामिन के ले रहे हैं, विटामिन D3 ले रहे हैं, जो आपके कैल्शियम को, यूरिक एसिड को मैनेज करके जिस्म से ड्रेन कर दे, यूरिनेट कर दे, फिर आपको कभी पत्थरी नहीं बनेगी। या आपको ऐसी में अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आपने क्या करना है कि आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, और उसके साथ आपने जो सब्ज़ पत्तों वाली यानी पालक वगैरह, टमाटर वगैरह, चावल वगैरह, ये चीज़ें जो पत्थरी पैदा करती हैं या जो चीज़ें यूरिक एसिड पैदा करती हैं, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। सुर्ख गोश्त, सी फूड हो गया, ये चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी। आपको यूरिक एसिड स्टोन और कैल्शियम स्टोन कभी भी दोबारा नहीं बनेगी, जिस्म से खारिज हो जाएंगी, और ये मेडिसिन आपके जिस्म में पत्थरी बनने के फंक्शन को भी ख़त्म कर देंगे। ये तीनों मेडिसिन आपने लेनी है। आपने सबसे पहले लेनी है बेरबरस वेलगरस मदर टेंचर। दूसरे नंबर पे आपने लेनी है अर्टिका यूरेंस, ये भी मदर टेंचर में लेनी है। आगे आपने जो तीसरी मेडिसिन लेनी है वो लेनी है ओसिमम सीन, ये 30 ताकत में लेनी है। ये तीनों मेडिसिन आपने एक जगह मिक्स कर लेनी है, और इन तीनों को एक जगह मिक्स करके अच्छी तरह शेक कर लें, हिला लें, इनको अच्छी तरह मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने 20-20 कतरे इनके इस मेडिसिन के आपने सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने शुरू कर देने हैं। अगर आपके जिस्म में पत्थरी है वो ख़त्म हो जाएगी, दोबारा जल्दी जो पत्थरी जिस्म के अंदर बनती है वो कभी नहीं बनेगी। दोस्तों, मेरी वीडियो
पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दिया करें। आपको भी फायदा होगा, किसी के नॉलेज में इजाफा होगा, किसी को फायदा हो जाएगा, ये मेडिसिन इस्तेमाल करेगा, वो आपको भी दुआएं देगा, मुझे भी दुआएं देगा और मुझे भी इससे हौसला मिलेगा, मैं मजीद वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।